गया था उधर शिल्पा जी वगैरह में थोड़ा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर को पढ़ाया गया होता तो कोई एक चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली होती। सात बार फेल है हाई स्कूल में। तो जिनकी कथा आप लोग सुन रहे थे, मेरे भाई की स्थिति ये थी कि विद्या मंदिर में कक्षा 7 में वो फेल हो गया था। और हमारे घर में हमारे पापा डिग्री कॉलेज में थे, मेरी माँ टीचर थी, सब टीचर ही थे। और 7th में 2 विषय में वो फेल हो गया था। मैं एक बार चैनल में गया था तो मैंने कहा भी था। तो घर के लोग बहुत टेंशन में थे कि क्या करेगा ये, तो कमजोर विद्यार्थी हो गया। वो भी थोड़ा दुखी रहता था। हम सोच रहे थे, हम बड़े भाई थे, बड़ा भाई छोटे भाई का जीवन अच्छा करे ना करे, बर्बाद जरूर कर सकता है। तो हमने कम से कम बर्बाद नहीं किया। हाँ, उन्हीं की कथा है। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने देखा ना कि वो टीचर्स की नकल उतारता था बहुत बढ़िया। हमारे पापा ने कहा कि यार टीचर क्या कहता है ये नहीं सुनता है, कैसे कहता है ये सुनता है। तो मैंने पूरा घर चिंतित था। 7th की जो उम्र होती है उस समय लड़कों के साथ बहुत सारी बुरी लत जुड़ जाने का खतरा रहता है। तो हमने उससे पूछा कि एक्टिंग करोगे? हमें तो पता नहीं होता है ना कि किसमें क्या स्किल है। तो देवरिया में एक थिएटर वर्कशॉप हो रहा था। मेरे कुछ मित्र लोग थे जो उस जमाने में भोजपुरी फिल्मों में छोटा मोटा काम करते थे। एक थिएटर वर्कशॉप हो रहा था। कोई भी काम जो आप करते हैं, आप क्रिएटर बने तो पहले सीखे होंगे। तो 40 दिन का एक थिएटर का वर्कशॉप मैंने सजा के रूप में उसको उसमें जोड़ा। धीरे धीरे उसका उसमें मन लगने लगा। वॉइस की एक्सरसाइज थी, एक्टिंग स्किल सीख रहा था। और 40 दिन बाद वर्कशॉप वालों ने यहाँ नागरिक प्रचारणी में एक नाटक किया। एक जोड़ा जूता नाम था उस नाटक का। तो उसमें सबसे छोटा रोल, चूंकि वो उम्र में सबसे कम था, सबसे छोटा कैरेक्टर उसी को मिला था। उसका कैरेक्टर था शिव की एक कैंटीन में हीरो हीरोइन आते हैं कॉलेज में, तो वो लड़का चाय बेचता है। तो एक चाय बेचने वाला देश चला रहा है, दूसरा उसने पहली बार चाय बेची थी। कमाल बात ये थी कि वो नोटिस हुआ था। तब हम लोगों को पता चला कि उसमें एक्टिंग की स्किल है। लेकिन देवरिया में कोई थिएटर ग्रुप नहीं था, यहाँ से निकल के जाना बहुत कठिन काम था। तो फिर रंगाश्रम एक थिएटर ग्रुप था, वहाँ हमने गोरखपुर में उसको जोड़ा। और वो रोज रंगाश्रम नाटक करने जाता था। हफ्ते में 3 दिन तो जाता ही जाता था बस से। फिर रंगाश्रम करते करते ईटीवी उत्तर प्रदेश में उसका नाटक आया। और अभी प्रेस्टीज में पढ़ रहा था, तभी उसके नाटक का जो प्रोमो कटा उस कार्यक्रम का, सलाम यूपी नाम था। उसमें इसी नाटक का मेन सीन इसी का चलता था जिसमें हीरो था। तो धीरे धीरे उसके स्कूल ने भी सपोर्ट किया, घर से भी मिला। फिर हम लोग जान गए कि ये कलाकार ही होगा। और कमाल की बात ये थी कि उस उम्र में एक थिएटर फेस्टिवल में वो गया था देहरादून। तो 12 साल का लड़का एक 72 साल के बूढ़े का रोल किया था। तो उसको उसमें पुरस्कार मिला। जब पुरस्कार लेने आया तो कोई विश्वास नहीं कर पाया कि वही है। तो कहने का मतलब कि एक छोटा सा ईमानदार प्रयास भी, ईमानदार प्रयास आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ये सिंपल सी कथा थी। और नाटकों में अच्छा करने लगा तो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया। कमाल की बात ये थी। तो जब आप ये क्रिएशन में आएंगे ना, तो आप अच्छे इंसान जरूर होंगे। तो आदमी कैसा बनना है मैं नहीं जानता। मैंने क्रिएटर हो सकता है थोड़ा छोटे ही रह जाओ, इन्फ्लुएंसर कम रह जाओ, लेकिन आदमी बहुत अच्छा बनिए। ईश्वर आपके काम को देखते हैं, ऊपर वाला भी देखता है, आपको बड़ा बनाता है। बस इतनी सी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बहुत